यह है हमारी खास पेशकश। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिग्नल क्या निकल रहा है यहां पर। ये वो सिग्नल है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है भारत के लिए, क्योंकि ये भारत के अंदरूनी सिग्नल्स है जो कैच कर रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन रेगिस्तान से सावधान, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दिए तमाम जख्मों को भुलाकर भी हमेशा उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लेकिन पाकिस्तान है कि भारत के खिलाफ वक्त बेवक्त कोई ना कोई नई साजिश बुनता रहता है। जम्मू कश्मीर सीमा पर तो पाकिस्तानी सेना आए दिन सीजफायर तोड़ती रहती है, लेकिन अब 44 साल के बाद राजस्थान की सीमा पर सरहद पार से खतरे के सिग्नल आ रहे हैं, जिनको अगर वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो आने वाले दिनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। ये रिपोर्ट और पाकिस्तान की नई साजिश। पाकिस्तान का नया पैंतरा। पाकिस्तान की नई चाल। सरहद पर फैलाया नया जाल। पहले किया जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन। अब तोड़ा राजस्थान सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय कानून। पाकिस्तान भले ही दिखावे के लिए हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता रहे, लेकिन वो अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर सीमा पर तो पाकिस्तानी सेना आए दिन सीज फायर तोड़ती रहती है, लेकिन अब उसने भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोल दिया है, और उसने ये नया मोर्चा खोला है राजस्थान की सरहद के पास। दरअसल पाकिस्तान ने भारत पाक की 1055 किलोमीटर लंबी सीमा पर उसके मोबाइल नेटवर्क का कब्जा जमा लिया है, और पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्कों की रेंज हिंदुस्तान की सीमा के अंदर 20 से 40 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। यानी भारत पाक की राजस्थान सीमा के कई गांवों और इलाकों में दर्जनों पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आसानी से मिल जाते हैं। इनमें जैसलमेर के लोंगोवाल, घोटारू, तनोट, किशनगढ़, सुल्ताना, नाचना, भारेवाला और बीकानेर के पकलर, भूरावल, आनंदगढ़, खानूवाली, के टिब्बा और कावेरी के इलाके शामिल हैं। हैरानी तो इस बात की है कि पाकिस्तान भारत की शिकायतों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए सीमा पर मजबूत क्षमता वाले मोबाइल टावर लगाता जा रहा है। सरहद के पास राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर में आर्मी और एयरफोर्स के बेस होने की वजह से सुरक्षा एजेंसियों के लिए पाकिस्तान का ये नया पैंतरा एक बड़ा सरदर्द बन गया है। इन इलाकों में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों जैसे मोबालिंक, पीके यूफोन, टेलीनॉर, जेम, मोबाइल टेलीलिंक, पीटीसीएल, जेडीएचएल, अलवारीद, पाकटेल, पाक पीएल और यूएफ1 जैसी कंपनियों के सिग्नल मिल रहे हैं। इस सिम से ये पहला है कि ये सिम ट्रेसेबल नहीं होती हैं, कि अपने इंडिया में वही ट्रेस होंगी जो अपनी खुद के ऑपरेटर की हैं। अब पाकिस्तान का ऑपरेटर यदि यहाँ सिम यूज़ करता है तो उसकी कॉल टेप भी नहीं हो सकती है, और उसकी लोकेशन भी कुछ भी अपने बिल्कुल अननोन है, एक तरह से कुछ अपन उसको पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो काफ़ी घातक हो सकती है वो चीज़ें। These sims are used, sometimes people can exchange the information which is not in the interest of the nation. So by restricting these use of these sims, we take care of the national interest. आपको बता दें कि दूर संचार के अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी भी देश के मोबाइल या लैंडलाइन का सिग्नल दूसरे देश में नहीं जा सकता। इसके लिए मोबाइल टावर अपनी देश की सीमा के 1.5 किलोमीटर अंदर लगाने पड़ते हैं, ताकि मोबाइल सिग्नल सीमा पर 500 मीटर से ज्यादा दूर न जा पाएं। लेकिन पाकिस्तान इन सारे नियमों को ताक पर रखकर जानबूझकर सीमा पर सीडीएमए तकनीक के मजबूत टावरों का नेटवर्क खड़ा करता जा रहा है। ये अपने एंड पे रुक नहीं सकती,
क्योंकि इसको जो ओरिजिनेट कर रहा है टावर, उसी के हाथ में इसको रोकना होता है। भाई अपने तो ज़्यादा से ज़्यादा जैमर यूज़ करें, लेकिन जैमर इतने टोटली पूरे बॉर्डर पे जैमर लगाना बहुत इम्पॉसिबल काम है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अंतर्गत ही अपन मतलब करें। ITU जो संस्था है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, वही इसको दबाव लगा के उसको रोक सकती है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की इस नई चाल के पीछे उसकी कोई ना कोई नई साजिश छिपी है और आने वाले दिनों में उसका यह नया पैंतरा भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए यकीनन एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर पहले मोबाइल टावर नहीं लगा सकता, लेकिन पाकिस्तान अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए बुरी खबर यह है कि भारत चीन सीमा पर भी चीन की मोबाइल कंपनियों के सिग्नल भारतीय इलाकों में मिल रहा है। दरअसल तस्करी करके लाए गए सिम कार्ड का भारतीय बॉर्डर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन्हें नहीं पकड़ पाएगी। ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए काम में लिया जा सकता है, जो भारत के लिए बेहद खतरनाक है। जैसलमेर से मेहुल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। एक बार फिर वहां पर नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। एक बार फिर यहां पर एनडीए की सरकार है जिसने कोशिश की नवाज शरीफ से मेल मिलाप बढ़ाने की। एक बार फिर नवाज शरीफ की तरफ से विश्वासघात हुआ। जब से खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर मोबाइल टावरों का जाल बिछा रहा है, बस उसी दिन से भारतीय खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ गई हुई है। अब वो दिन रात बस यही पता करने में लगे हुए हैं कि आखिर सब के पीछे पाकिस्तान का असल मकसद क्या है और उसके ऑपरेशन रेगिस्तान में कौन है जो उसकी मदद कर रहा है। पकड़ी गई पाक की चाल। सामने आया पाक का मकसद। पाक जासूसों से बरामद हुए पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड। चीन कर रहा है मोबाइल टावर लगाने में पाकिस्तान की मदद। दरअसल पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे का असल मकसद तब सामने आया जब भारतीय खुफिया एजेंसियों की गिरफ्त में आए पाकिस्तानी जासूसों के पास से पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिम कार्ड बरामद हुए। उन्होंने ही इस बात का खुलासा किया कि पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर मोबाइल टावरों का जाल बिछा रहा है। जानकारों के मुताबिक अगर पाकिस्तानी सिम कार्ड से और पाकिस्तानी मोबाइल टावरों के सिग्नल के जरिए कॉल की जाती है तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे ना तो पकड़ सकती है, ना ही फोन करने वाले शख्स की लोकेशन का पता लगा सकती हैं और ना ही वो उसके कॉल को रिकॉर्ड कर सकती हैं। आज तक को इस बात की खबर लगते ही हमने इस बात की तस्दीक की कि क्या वाकई हिंदुस्तान की सीमा में पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल आ रहे हैं, और जब हमने इस बारे में पड़ताल की तो सारी हकीकत हमारे सामने आ गई। जानकारों की माने तो पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता वाले मोबाइल टावर लगाने की तकनीक नहीं है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर वो इतनी दूर तक सिग्नल पहुंचाने वाले मोबाइल टावर लगा रहा है तो फिर इस काम में उसकी मदद कौन कर रहा है। और सूत्रों की माने तो राजस्थान सीमा पर मोबाइल टावरों का नेटवर्क खड़ा करने में पाकिस्तान की मदद चीन कर रहा है, क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी बदौलत वो पाकिस्तान की नई चाल में उसकी मदद कर सकता है। जो हमने लगभग सारा बॉर्डर सर्वे किया हुआ है, बीकानेर का एज वेल एज जैसलमेर का, तो उनमें पाकिस्तान की काफ़ी मोबाइल कंपनियां 2-3 टेलीनॉर है, लगभग 20 किलोमीटर अंदर तक उनका सिग्नल मिलना पाए गए हैं। मतलब जब हम मोबाइल में जब मैनुअल सर्च करते हैं तो उसमें लगभग अपने 20 किलोमीटर तक उनका रेंज पाई जाती है। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी हालांकि 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन 20 किलोमीटर जब इंडिया में आ रहा है तो 20 किलोमीटर उनका खुद के स्टेट कंट्री में भी होगा, तो उनके लगभग 40 किलोमीटर रेंज उनकी लगभग होगी। तो संभव होता है CD में टेक्नोलॉजी शायद वो होनी चाहिए।
जी, ये काफ़ी हद तक बात सही है कि बिकॉज पाकिस्तानी टावर्स जो है वो लगे हुए हैं सीमा के अंदर, और क्योंकि वास्ट एरिया है, प्लेन एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो सिग्नल्स दूर तक कैच करते हैं। पाक की इस नई चाल का पता चलते ही आईबी और बीएसएनएल की टीम ने सीमा इलाके का दौरा कर अपनी पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को सौंप दी है। जानकारों के मुताबिक भारत चाहकर भी पाक मोबाइल टावरों के सिग्नल को सरहद पार आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि इतनी लंबी सीमा पर जैमर लगाना संभव नहीं है। भारत सरकार के पास इस मामले में 3 ऑप्शन हैं। या तो पूरे सीमा पर जैमर लगाए जाएं, जो बेहद मुश्किल है, या फिर पाकिस्तान से तस्करी से आने वाले सिम कार्ड पर पूरी तरह से नज़र रखी जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियामक आयोग में इस मामले को जोर शोर से उठाया जाए। जैसलमेर से भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। उसका नाम दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादियों में शुमार होता है। उसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, और वो छुपता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में खुलेआम घूमता रहता है। इतना ही नहीं, वो जब जब भारत पाकिस्तान बॉर्डर दिखाई देता है, तब तब कोई ना कोई बुरी खबर जरूर आती है। अपने सर पर $1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इनाम लिए ये शख्स एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह ये कि इस बार वो हिंदुस्तान के बेहद करीब पाकिस्तान के ऐसे सरहदी गांव में दिखा है जहां से हिंदुस्तान की दूरी 15-16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं। और सूत्रों की माने तो इन गांवों में हाफिज सईद की ये मौजूदगी यूं ही नहीं है, बल्कि इस बार वो हिंदुस्तान के इन्हीं सरहदी गांवों से दहशतगर्दी की वो नापाक साजिश बुन रहा है, जिसकी तपेश फिर से हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है। तारीख गवाह है कि हाफिज सईद जब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर पहुंचा है, हिंदुस्तान में बेगुनाहों की जानें गई हैं। फिर चाहे वो 2008 का मुंबई हमला हो या फिर 2013 में हिंदुस्तानी फौजियों के सर कलम करने की वारदात, खुफिया एजेंसियों के पास इस बात के एक नहीं बल्कि दसियों सबूत हैं कि ये सब कुछ हाफिज सईद के इशारे पर ही हुआ है। आपको बता दें कि 1970 के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान की सरहद पर कोई हलचल हो रही है। 1970 में भी पाकिस्तान की फौज ने लोंगोवाल से सरहद पार कर भारत पर हमला किया था, लेकिन उस हमले में उसे मुंह की खानी पड़ी थी। लेकिन पहले राजस्थान की सरहद पर पाकिस्तानी गांवों में आतंक के आका की मौजूदगी, और अब इसी सरहद पर पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क का जाल, कहीं ये किसी आने वाले अनजान खतरे का सिग्नल तो नहीं है। जैसलमेर से विमल भाटिया के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।